नमस्कार, वेलकम टू द सोल यात्रा। आज हम अपने इस वीडियो की शुरुआत ना एक इमेजिनेशन से करेंगे और ये देखेंगे कि कैसे हमारी बॉडी ना हमें एंग्जाइटी में डाल देती है और बॉडी के कौन कौन से फंक्शन किस तरह से काम करते हैं जब हम एंग्जाइटी में होते हैं। अब आप इस तरह से इमेजिन कीजिए कि आप एक जंगल से गुजर रहे हैं, तभी आपके सामने ना एक बहुत खतरनाक जंगली जानवर आ गया है। तो आप क्या करेंगे? आप वहीं खड़े रहेंगे या बिना सोचे समझे ही वहां से भागना शुरू कर देंगे? हम बिना सोचे समझे ही वहां से भागना शुरू कर देंगे क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर फाइट एंड फ्लाइट का मोड ऑन हो गया है। अब ये फाइट एंड फ्लाइट का मोड क्या होता है? हमारी बॉडी इक्विप्ड होती है कि कोई डेंजर देखती है तो हमें वो अलर्ट कर देती है और उस अलर्टनेस में ही वो हमारी बॉडी की ना बहुत सारे फंक्शंस को शट डाउन भी कर देती है और बहुत सारे फंक्शंस को बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव कर देती है। यानी कि वो हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को ना बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव कर देती है और हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ना शट डाउन हो जाता है। तो आज हम बात करेंगे कि ये फाइट एंड फ्लाइट का जो मोड होता है आखिर वो हमारे शरीर में करता क्या है। हमारी बॉडी में ये जो फाइट एंड फ्लाइट का बटन होता है ना, ये तब ऑन होता है कि जब उसे लगता है कि ये शरीर ना किसी तरह के खतरे में है और इसे बचाना बहुत ज़रूरी है। तो उसे बचाने के लिए ना हमारी बॉडी में बहुत सारे केमिकल्स रिलीज होते हैं जो उस पर्टिकुलर टाइम के लिए ना हमें बहुत ज़्यादा जोश दे देता है। अगर हमने अपने सामने किसी भालू को देखा कि भाई वो हमारे ऊपर अटैक करने आ रहा है तो हम वहाँ खड़े नहीं रहेंगे। हमारे अंदर ना अपने आप इतनी ताकत आ जाएगी कि हम बहुत तेज भागने लगेंगे, बिना सोचे समझे भागने लगेंगे। तो वो कैसे हो रहा होता है? ये उन्हीं केमिकल्स की वजह से होता है कि वो उस समय ना हमें फोर्स करते हैं कि तुम अपने आप को बचाओ। तो उनका जो हमारी बॉडी में रश होता है, बहाव होता है ना, वो बहुत स्पीड पे बढ़ जाता है और वो पर्टिकुलर कुछ बॉडी पार्ट्स में ना ज़्यादा हो जाते हैं। तो उस समय हम जितनी भी ताकत होती है उस ताकत को लगा के ना भागना शुरू करते हैं क्योंकि हमें पता है कि अगर हम वहाँ रुक गए तो वो भालू हमें मार देगा। पर यही काम तब भी होता है जब बॉडी एंग्जाइटी में होती है। तो अगर किसी को एंग्जाइटी है तो आप समझ सकते हैं कि उसकी बॉडी कंटिन्यूस इसी फाइट एंड फ्लाइट के मोड में ही रहती है, जिसकी वजह से ना उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाती है और नॉर्मल ज़िंदगी जीना उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं कुछ ऐसे मेन सिम्टम्स की ना जो एंग्जाइटी में हो जाते हैं, यानी कुछ ऐसे शारीरिक लक्षण जो हमें एंग्जाइटी में होने पर दिखाई देते हैं। पर समटाइम्स ऐसा भी होता है कि ये जो सिम्टम्स होते हैं ना वो किसी दूसरी बीमारी का भी इंडिकेशन होता है कि अगर आपको किसी तरह की कोई ऐसी बीमारी है तो उनमें भी ये लक्षण दिखाई देते हैं। तो आप ना अपने विवेक से काम लीजिएगा जब भी आप किसी भी वीडियो को फॉलो करते हैं कि ये सिम्टम मेरे एंग्जाइटी के हैं या कुछ और ऐसी हेल्थ इश्यूज है जिसकी वजह से मुझे ये एंग्जाइटी हो रही है। तो उसके लिए ना पहले आप अपने किसी फिजिशियन से अपना पूरा ब्लड टेस्ट करवा लीजिए, पूरा बॉडी चेक करा लीजिए। उसके बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती तब आप इसे मान लीजिए कि ये एंग्जाइटी के ही सिम्टम्स है। तो पहला जो लक्षण है ना वो है फटीगनेस का, बहुत ज़्यादा वीकनेस का। जब एंग्जाइटी कंटिन्यूस फाइट एंड फ्लाइट के मोड में रहती है तो बॉडी में बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट होती है। जो एनर्जी हमारी बॉडी को दूसरे कामों के लिए यूज़ करनी है अब वो पूरी तरह से ना उस फाइट एंड फ्लाइट के मोड में यूज़ कर रही है, जिसकी वजह से ना जिनको एंग्जाइटी होती है उन्हें फटीगनेस बहुत ज़्यादा होती है। थोड़ी थोड़ी देर में बहुत थक जाते हैं, उन्हें काम करने का मन नहीं करता। तो अगर किसी को ये प्रॉब्लम है तो ये भी उसका एक सिम्टम है। अब दूसरा है ड्राई माउथ, यानी मुंह सूख जाता है। जिनको एंग्जाइटी होती है उन्होंने ये महसूस किया होगा कि उनका ना मुंह बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है। बात करते करते उन्हें लगता है कि उन्हें पानी पीना है या सलाइवा निगलना है। तो वो क्यों होता है इसके बारे में मैंने आपको अपने एक पहले वीडियो में बताया था, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। कि जब हम एंग्जाइटी में होते हैं तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, यानी हमारा जो स्टमक होता है ना, वो काम करना बंद कर देता है क्योंकि हमारी बॉडी की पहली प्रायोरिटी होती है बॉडी को उस डेंजर से निकालना। तो वो डाइजेशन को ना कम कर देती है और या तो बंद कर देती है। तो जब हम डाइजेशन कर ही नहीं रहे हैं, यानी हमारी बॉडी अब डाइजेशन नहीं कर रही है, तो वो मुंह में ये जो थूक होता है, सलाइवा होता है ना, वो भी बनाना बंद कर देती है। तो सलाइवा का क्या काम होता है? ताकि खाने के अंदर ना वो और मॉइस्चर डाल सके। तो जब वो बॉडी वो काम कर ही नहीं रही, यानी वो डाइजेशन कर ही नहीं रही, तो उस समय ना सलाइवा बनना बंद हो जाता है, जिसकी वजह से ड्राई माउथ की प्रॉब्लम हो जाती है। तो तीसरा सिम्टम है हेडेक्स, किसी भी तरह का हेडेक, उसमें माइग्रेन भी आता है। अगर ये आपको बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली हो रहा है ना, तो इसका मतलब है कि बॉडी आपकी ना
स्ट्रेस में चल रही है और वो एंग्जाइटी बना रही है। अब फोर्थ है मसल्स टेंशन। जिनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है तो उनकी बॉडी में ना जो वीक पॉइंट्स होते हैं उनमें पेन होने लगता है, और खासकर मसल्स में, यानी आपकी नेक के एरिया में। कईयों की नेक इधर से उधर नहीं घूमती, बहुत ज़्यादा इस वाले एरिया में, नेक के बैक में बहुत ज़्यादा तनाव हो जाता है, बैक में बहुत ज़्यादा पेन हो जाती है। तो ये भी ना एंग्जाइटी का एक लक्षण है। और फिफ्थ है ब्रेथलेसनेस, यानी सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होना, ऐसे लगना कि हमारा कोई गला घोट रहा है और हमें सांस नहीं आ रही। तो मैंने अभी अपने लास्ट वीडियो में, जिसमें मैंने आपको कुछ क्विक फिक्स बताए थे एंग्जाइटी से रिलीफ पाने के, उसी में मैंने आपको एक ब्राउन लिफाफे वाला भी क्विक फिक्स बताया था, जिसमें हम लिफाफे के अंदर ही सांस लेते हैं और उसी में ही छोड़ते हैं, और वो काफ़ी देर तक करते हैं। तो जब ब्रेथलेसनेस होती है वो किस वजह से होती है कि ऑक्सीजन के साथ साथ ना कार्बन डाइऑक्साइड भी निकल जाता है। जितनी मात्रा में हमें वो अपनी बॉडी में चाहिए, अब वो उतनी मात्रा में नहीं रहता। तो उसके लिए ना हमें ये लिफाफे वाला टेक्निक आजमाना चाहिए। अब नेक्स्ट है चेस्ट पेन, जिसको बहुत सारे लोग समझते हैं कि उन्हें हार्ट अटैक आने वाला है। हार्ट अटैक के भी सिम्टम्स वही होते हैं, पर उसमें एक दो चीज़ें और ऐड ऑन होती हैं। पर जो चेस्ट पेन हमें एंग्जाइटी में होता है उसकी वजह दूसरी होती है। पर किसी डिसीजन में पहुंचने से पहले ना आप अपना ईसीजी ज़रूर करवा लीजिए। अगर उसमें सब कुछ सही है तब आप इसको एंग्जाइटी का चेस्ट पेन समझिए। तो ये चेस्ट पेन होता क्यों है? ये चेस्ट पेन होता है मसल टाइटनिंग की वजह से। अभी मैंने बताया ना कि अगर बॉडी स्ट्रेस में होती है, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में होती है, तो आपकी मसल्स ना कॉन्ट्रैक्ट होने लगती है, टाइट होने लगती है, जिसकी वजह से पेन होने लगता है। अभी मैंने नेक की मसल के बारे में बताया था कि कैसे वहाँ पे पेन हो जाता है, बैक की मसल में कैसे पेन हो जाता है। तो हार्ट भी एक मसल ही है, उसके आसपास की सारी मसल्स ना बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट होने लगती हैं, क्योंकि बॉडी तो फाइट एंड फ्लाइट के मोड में है, बॉडी को तो बचना है, तो वो पूरी तरह से तैयार होती है लड़ने के लिए। तो उस समय ना वो चेस्ट की मसल्स को भी टाइट कर देती है। और सेवेंथ है हार्ट बीट का इरेगुलर होना, या तो कभी कभी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, कभी कभी बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है। तो जिससे क्या होता है कि ऐसे लगता है कि हमारा हार्ट ना हमारे कंट्रोल में नहीं है, लोगों को घबराहट होनी शुरू हो जाती है। तो उसकी वजह भी हमारा वो ऑक्सीजन लेवल का बहुत ज़्यादा यूज़ कर जाना। और सेवेंथ है ब्रेथलेसनेस या पैल्पिटेशन या हार्ट बीट बहुत ज़्यादा कम हो जाना। ये तीनों चीज़ें किसी बीमारी की वजह से भी हो सकती है, कि बॉडी में किसी तरह की कोई बीमारी चल रही है उसकी वजह से भी हो सकती है। पर अगर ब्लड टेस्ट कराने पे और ईसीजी कराने पे किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं निकली है ना, तो ये एंग्जाइटी की वजह से होता है। तो ऐसी सिचुएशन में हार्ट को क्या करना पड़ता है? उसे ना बहुत ज़्यादा ब्लड को पंप करना पड़ता है, क्योंकि ऑक्सीजन तो बहुत ज़्यादा बर्न हो रही है, और इसी की वजह से ना ये ब्रेथलेसनेस होने लगती है। तो एंग्जाइटी ना विशियस सर्कल है, जिसके बारे में मैं आपसे बात करूंगी कि वो क्यों होती है, फिर होती ही रहती है और कंट्रोल नहीं होती। 8 सिम्टम है शेकिंग। आपने देखा होगा कि जब एंग्जाइटी होती है या हम किसी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा डर जाते हैं तो हमारी बॉडी अंदर से कांपने लगती है। ये भी हमारी बॉडी का ना रिस्पॉन्स करने का तरीका है। और अगर कंटिन्यूस हमारी बॉडी एंग्जाइटी में ही रहती है तो ये कंटिन्यूस डर बना ही रहता है। कई लोगों को हाथ पाँव में ना टिंगलिंग की सेंसेशन हो जाती है। टिंगलिंग की हो गई, या जैसे कहते हैं ना हाथ पाँव सुन्न हो गए, मतलब ऐसा कोई सिचुएशन नहीं थी, हम ऐसे बैठे नहीं थे, फिर भी हाथ पाँव सुन्न हो रहे हैं, हाथ पाँव में ऐसा लगता है कि छोटी छोटी चींटियाँ चल रही हैं। तो उसका जो रीज़न होता है वो हाइपर वेंटिलेशन ही होता है, कि हमारी बॉडी के अंदर से CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा कम हो गया, जिसकी वजह से ना बॉडी में ब्लड फ्लो कम हो गया है। और जहाँ पे ब्लड फ्लो कम हो रहा होता है वहाँ पे वो टिंगलिंग का सेंसेशन होना शुरू हो जाता है। और एक जो प्रॉब्लम मैंने खुद नोटिस की है, बहुत लोगों में होती है पर उन्हें समझ नहीं आता, वो है कानों में रिंगिंग होना, यानी कानों में एक सीटी की आवाज़ कंटिन्यूस सुनाई देना, या लहरों की आवाज़ सुनाई देना, या झिंगुर की आवाज़ सुनाई देना। ये जनरली लोग समझ नहीं पाते कि ये बॉडी में ओवर स्ट्रेस की वजह से होता है। पर इसके दूसरे कारण भी हो सकते हैं कि कानों में किसी तरह की प्रॉब्लम हो, कानों में कम सुनाई दे रहा हो, या कोई ENT से रिलेटेड प्रॉब्लम हो। तो कोई भी डिसीजन पे आने से पहले ना किसी ENT को ज़रूर दिखा लीजिए कि कहीं ये प्रॉब्लम कानों की वजह से तो नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं निकलती तो फिर आप ये ध्यान से सोचिएगा कहीं आपको एंग्जाइटी की प्रॉब्लम तो नहीं, क्योंकि जब भी स्ट्रेस लेवल ज़्यादा होगा कानों में रिंगिंग शुरू हो जाएगी, और जब कम होगा
वो पता नहीं चलेगी और ये ऑन एंड ऑफ होती रहेगी। तो ये जो पॉइंट है ना, ये मोस्टली मैंने बहुत लोगों में नोटिस किया है। नेक्स्ट है डिजीनेस, यानी पूरा वक्त हल्के हल्के चक्कर आते ही रहते हैं। आप उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, चल रहे हैं, पर आपको लग रहा है कि पूरा वक्त मेरा सर घूमता जा रहा है, वो रुकता ही नहीं है। या कईयों को कई बार ऐसा भी होता है कि सडनली वो उठते हैं तो बड़ी देर तक उनका सर घूमता रहता है और वो उठ नहीं पाते हैं, वो वापस गिर जाते हैं। तो ये सिम्टम भी ना एंग्जाइटी का ही होता है। पर मैं हर पॉइंट में बोल रही हूँ, पहले उसका मेडिकल चेकअप करवा लीजिए। अगर कुछ नहीं निकलता तब आप इसको एंग्जाइटी समझिए। इसके बाद है सडन बीपी बढ़ जाना। एंग्जाइटी का जो बीपी होता है ना, वो नॉर्मल बीपी से डिफरेंट होता है। नॉर्मल बीपी रेगुलर वे में बढ़ता ही रहता है कि आज आपने किया तब भी बढ़ा हुआ है, कल किया तब भी बढ़ा हुआ है, मतलब आपने 1-1.5 हफ्ते कंटिन्यूस किया तो आपका बीपी बढ़ा हुआ ही नज़र आ रहा है। तो ये तो हो गया ब्लड फ्लो में ही आपके, यानी आपके ब्लड में ही बीपी बन रहा है। बट जब एंग्जाइटी का बीपी होता है ना, ये उसी समय बढ़ता है जब आपको बहुत एक्सट्रीम में एंग्जाइटी होती है। आप 15 दिन में एक बार आपको लगता है कि सडनली मेरे को बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, सर में दर्द हो रही है, तो बीपी नाप के देखिए, आपका बीपी बढ़ा होगा। बट उसके अगले दिन देखेंगे बीपी नहीं बढ़ा होगा, 15 दिन बाद देखेंगे बीपी नहीं बढ़ा होगा। तो ये जो सडन वाला बीपी बढ़ता है ना, ये हार्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डालता है। तो इसका भी ना इलाज आप डॉक्टर से ज़रूर पूछ लीजिएगा। अब लास्ट है इंसोम्निया। इंसोम्निया का मतलब बहुत लोग गलत समझते हैं कि इंसोम्निया मतलब होता है कि रात को नींद ही नहीं आती। इंसोम्निया बहुत तरीके की होते हैं, जिसमें शुरुआत में आपको 1-2 घंटे लेटने के बाद नींद नहीं आती, फिर थोड़ी देर आप सोते हैं, फिर आपकी नींद खुल जाती है। तो इंसोम्निया सिर्फ वही नहीं होता कि आप पूरी रात जागे हैं। इंसोम्निया का मतलब है कि आप ढंग से नींद नहीं ले पा रहे हैं। आप चाह रहे हैं पर छोटी छोटी, चाहे वो हार्ट बीट की वजह से हो या सडनली आपकी बॉडी में झटका लगता है या आपको लगता है कि किसी ने आपको हिला दिया, आपकी नींद खुल जाती है और ये बार बार पूरी रात होता रहता है। तो ये भी इंसोम्निया जो है ना, ये भी एंग्जाइटी का एक लक्षण है। पर इसमें जो मैंने अभी आपको पॉइंट्स बताए ना, कि सडनली ऐसे लगता है कि झटका लगता है या किसी ने आपको हिला दिया या सडनली आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, ये मोस्टली ये वाले जो पॉइंट्स है ना, ये एंग्जाइटी के हैं। तो ये तो था मेरा आज का वीडियो कि फाइट एंड फ्लाइट की वजह से ना हमारी बॉडी में जो एंग्जाइटी के सिम्टम्स दिखते हैं वो किस तरह के लगते हैं। आगे आने वाले वीडियो में मैं और एक्सरसाइजेस के बारे में बताऊंगी और आपको बॉडी फंक्शन के बारे में बताऊंगी कि किन किन बॉडी फंक्शन से हम कैसे कैसे एंग्जाइटी को रिलेट कर सकते हैं। तो ये तो था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो इस वीडियो को ना दूसरों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और मेरी स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड वीडियोस भी ना ज़रूर देखिए, क्योंकि मेंटल हेल्थ और स्पिरिचुअलिटी ना दोनों साथ साथ चलते हैं। क्योंकि अपने डर से जीतने के लिए, अपनी फोबिया से जीतने के लिए हमें कोई विश्वास तो चाहिए, और वो विश्वास हमें कहाँ मिलता है? वो हमें अध्यात्म में मिलता है, हमें ईश्वर के चरणों में मिलता है। तो इसी तरह आप मेरे साथ बने रहिए। अगले हफ्ते मैं फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए और CBT करते रहिए। धन्यवाद।